सुनिएगा मैया, एक मछुआरा था, वह मछली पकड़ने के लिए एक सरोवर में तालाब में गया। सुनिए जरा, सुंदर कथा है। और जाकर ऐसे जाल फेंका, लेकिन उस सरोवर में, उस तालाब में 4 प्रकार के मछलियां वहां थी। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 1 नंबर वाला मछली, सुन लीजिए, मैं बाद में जरूर पूछूंगा। 1 नंबर वाला मछली मछुआरे के चरण के आसपास ही मंडराता, घूमता, तैरता रहता था। और वो मछुआरा जाल दूर फेंकता था, वो उसके जो चरणों के आसपास घूमने वाले मछली, उनको जाल पकड़ती है, वो छू भी नहीं पाती है, क्योंकि जाल दूर फेंका जाता है और वो तो चरण के ही आसपास है। यह 1 नंबर वाले मछली। अब 2 नंबर वाले कैसे मछली थे? उन्होंने देखा जाल आ रही है और वो फंस भी चुके थे। सुनिए मैया, वह आधा तो फंस ही गए थे, लेकिन इतना वह बल लगाए, इतना प्रयत्न किए, छटपटाए, उनके छटपटाहट में इतना बल था कि जाल को तोड़कर वह मुक्त हो गए, वह नहीं फंसे। 2 नंबर वाले नहीं फंसे। और 3 नंबर वाले मछली मैया देखते ही जाल आया, वो जाल में फंस गए और जाल के अंदर बैठकर सोचते हैं, राम राम, हम तो जाल में फंस गए। जाल में तो फंसना नहीं है, जो जाल में फंस गया वो तो मर गया, जाल से तो मुक्त होना है। थोड़ा छटपटाहट वो करता है, थोड़ा निकलने का प्रयत्न करता है, थोड़ा बल लगाता है, थोड़ी शक्ति लगाता है, लेकिन उसके छटपटाहट में, उसके प्रयत्न में इतना शक्ति ही नहीं कि जाल को तोड़कर वह मुक्त हो सके। वह जाल में ही फंसा रहता है और बार बार छटपटाता है, फिर आराम करता है, फिर सोचता है हम तो बर्बाद हो गए, हम तो फंस गए, फिर भूल जाता है, फिर छटपटाता है। ये 3 नंबर वाली मछली। अब 4 नंबर वाली मछली कैसे? उसे कोई मतलब नहीं, जाल आया, जाल में हम फंसे हैं, उसे कोई कुछ जाल का कुछ भान नहीं, कुछ मतलब नहीं। जाल में फंसता है, मोटा तगड़ा है, छोटे छोटे मछलियों को पकड़कर खाता है, वो मौज में रहता है, उसे कोई पता नहीं क्या जाल क्या क्या। इसे 4 प्रकार के मछलियां उस तालाब में थी। तो ये कथा क्या कहती है? जो जाल फेंकने वाले, जो मछुआरा, वह ईश्वर है। क्या है मैया? और जो जाल है यह माया जाल है। क्या है? माया का मतलब क्या? मैं और मोर तोर ते माया है, ये मेरा है, तेरा नहीं है। जो मेरा और तेरा है। देखिए, अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कोई होते हैं जो कहते हैं कि जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। और कोई इससे भी गिरे हुए होते हैं जो कहते हैं तेरा भी मेरा है और मेरा भी। इससे ऊपर उठे हुए भी मिलते हैं जो कहते हैं मेरा भी तेरा है और तेरा भी। अगर इससे भी ऊपर उठा जाए तो क्या कहते हैं? न तेरा है न, तो तेरा और मेरा, इसी को माया कहते हैं। इसी जाल में तो हम भी फंसे हुए हैं। आज झांकी भी होने वाली है, यहाँ ये सूचना मुझे मिली। तो माया जाल में हम सब फंसे हुए हैं। अहमता और ममता के जो बंधन है, इसी में हम बंध कर सब कुछ भूल गए हैं। आइए कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। जो जाल फेंकने वाला मछुआरा है वह ईश्वर है। ईश्वर जाल फेंकते हैं। और जो तालाब था ना मैया, वह यह संसार है। और 4 प्रकार के मछलियां, यानी 4 प्रकार के जीव। अब ये सुनिएगा, हम 1 नंबर में आते हैं कि 2 में आते हैं कि 3 में आते हैं कि 4 में आते हैं। 1 नंबर वाला मछली कैसा था?
मछुआरे के चरण के आसपास घूमता था, उसे जाल छुपाई, जाल तो दूर फेंका जाता है, जाल छू भी नहीं पाई। तो इसका मतलब एक नंबर वाला कौन? सुखदेव जी, एक नंबर। पहला नाम सुखदेव जी, दूसरा नाम जड़ भरत जी, तीसरा नाम हनुमान जी, चौथा शास्त्रों में ढूंढना पड़ता है। बाकी सबको तो माया ने एक ना एक बार, नारद जी को भी पकड़ा था माया ने। हाँ, माया किसी को नहीं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, हे अर्जुन मेरी माया, इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है, भगवान गीता में कहते हैं। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। अगर माया से पार यदि जाना चाहता है तो क्या किया जाए? भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो मेरे चरणों को अपने मन में स्थान देगा और मेरे चरणों के अलावा उसे कुछ और भान नहीं होगा। हा? जैसे हनुमान जी, देखिए माता सीता भगवान श्री राम के वाम भाग में रहते हैं, लक्ष्मण पास में बैठते हैं, भरत जी कुछ दूर बैठते हैं, शत्रुघ्न जी कुछ दूर और खड़े होते हैं, लेकिन हमारे पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? कहाँ? प्रभु राम के चरणों में। तो जो प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं दृष्टि नहीं रखता, जो प्रभु चरण में ही लगा रहता है, उसको प्रभु की माया छू भी नहीं पाती। अब इससे यह सिद्ध होता है कि हम तो एक नंबर में नहीं आए। अब दो नंबर वाली, कैसे? दो नंबर वाली मछली कैसी थी? जो फंस चुकी थी, लेकिन साधना के बल, छटपटाहट से, परिश्रम से, प्रयास से वह जाल से मुक्त हुई। इसमें एक नंबर आता है आत्मदेव, धुंधुकारी के पिता, गोकर्ण के पिता। पहले तो पुत्र के लिए मरने चले थे, बेटा चाहिए। समझाया था महात्मा ने, न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविना। ये सब में सुख नहीं है महात्मा जी, ब्राह्मण जी, आप मत फंसिए। लेकिन नहीं माने। फिर धुंधुकारी ने वो दिखाई, बाद में जाकर होश आई। देखिए मैया, होश बाद में ही आती है। अगर पहले ही होश आए तो जिंदगी संवर जाए, लेकिन जब जीवन की सांझ आने लगती है, हाँ, जब ठोकर हम खाते हैं दुनिया से, अगर चोट खाई न होती प्रभु तेरी याद भी आई न होती। जब चोट खाते हैं, जब बेटे कुछ सुना देते हैं, तब होश आता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। आत्मदेव जिंदगी भर तो माया में फंसे रहे, लेकिन जब अंत में गोकर्ण जी से सत्संग श्रवण किया, तब सत्संग श्रवण के प्रभाव से उन्होंने वन में जाकर हरि भक्ति की, फिर माया के जाल से मुक्त हो गए। ऐसे अनेक महापुरुष हमारे धर्म शास्त्रों में उनकी कथा आती है, जो माया में फंस चुके थे, लेकिन साधना किया, भक्ति की, योग की, अनेक प्रकार के सत्कर्म किए, जिनके बल के कारण माया का पाश जाल खुल गया और माया जाल से मुक्त हो गए। ये दो नंबर वाली, दो नंबर में भी हम नहीं आते, क्योंकि हम अभी मुक्त नहीं हुए हैं। हमें तो अब भी चाहिए, हाँ? क्या अब समझ लीजिए, हम तो अभी भी फंसे हुए हैं। अब 3 नंबर वाले कैसे थे मछलियां? जो फंसे थे और उनको पता भी था कि फंसे हैं, और यह भी पता था कि निकलना है,
बार बार छटपटाते भी थे, लेकिन उनकी छटपटाहट में उतनी शक्ति ही नहीं थी। तो 3 नंबर में आप और हम सब आते हैं, क्योंकि हमको भी पता है। क्यों? क्या ये सब माया जाल है, ये सब हमको पता है। ये भी पता है कि इससे मुक्त होना है, इसीलिए मानव तन प्रभु ने दिया है, और छटपटाते भी है, प्रयत्न भी करते हैं निकलने के लिए। कब? जब कथा सुनते हैं। गुरुजी बताते हैं कि ये सब मोह माया है, नश्वर तेरी काया है। हाँ, भोले भंडारी ही सच्चे हैं, उनको ही भजो, उनको ही खोजो। जा भीतर आनंद है तुझमें, खुद को जान उसी में रम, खुद को ही पहचाने बिन कहाँ चला है मुसाफिर। जब गुरु जी ऐसे सत्संग के वचन कहते हैं, तब अंदर से लगता है वास्तव में जीवन का मकसद तो ईश्वर को पाना है। इस भूल भुलैया में कब तक हम भूलते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, अब बहुत हो गया, कल से तो सुबह उठूंगी। हाँ, पति पुत्र ये सब बाद में, पहले तो भगवान जी को याद करूंगी। लेकिन हाँ, जब तक सत्संग में होते हैं ये आती है विचार, लेकिन जब पहुंचे आप घर, बेटा कहता है मम्मी मुझको चाय पीनी है। पतिदेव आते दुकान से, अरे जरा चाय बना दो। फिर हम फंस जाते हैं, फिर भूल जाते। कोई साथ का व्यक्ति मर जाता है, सुबह संगी बैठकर चाय पिया था, दोपहर वो चला गया, हम गए सब यात्रा में, शरीर जल रहा है एकदम धुआं धुआं। क्या क्या सपना था, वो बोल रहा था चाय पीते पीते कि ये करूंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। क्या क्या सपना था उसका सब चकनाचूर हो गया, वह मर गया। ऐसे ही मुझे भी एक दिन तो जाना ही है। जब शमशान में पहुंचते हैं पिताओं, तब हमें भी अंदर से वैराग्य जागती है। एक दिन तो सबको राख होना है। क्यों ये धन, क्यों ये संपत्ति, ये सब इकट्ठा करके क्या करना? कोई लेकर तो नहीं जाने वाला। अब नहीं, इस संपत्ति के पीछे अब नहीं मैं पड़ूंगा, अब तो मैं भगवान को खोजूंगा, अब खुद को जानूंगा। हम थोड़ी छटपटाते हैं, लेकिन जब मरघट से पहुंचते हैं घर, और पत्नी मीठी मुस्कान के साथ, आप बताइए पानी लेंगे कि चाय लेंगे? जब पत्नी की मुस्कान देखते हैं, सारा वो वैराग्य चला जाता है। बोलिए राधे राधे। हमें पता है कि माया में फंसे हैं, हम कभी कभी छटपटाते भी हैं, लेकिन हमारे साधना में, भक्ति में इतना बल ही नहीं कि माया के बंधन को तोड़ दे। एक जंगल था, प्रसिद्ध कथा है। एक जंगल था, शिकारी जाता था, अनेक पक्षियां रहते थे, तोते रहते थे वहाँ, उनको चारा डाल के जाल बिछाकर पकड़ के बेच देता था। एक दिन पकड़ के ले जा रहा था तोतों को, पक्षियों को, तब महात्मा ने देखा तो बड़ा कष्ट हुआ। फिर जंगल में गए महात्मा जी, और सब तोतों को बुलाया, पक्षियों को बुलाया। एक उनका लीडर था। महात्मा ने सबको एक मंत्र सिखाया। क्या? शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, मगर जाल में फंसना। प्रसिद्ध कथा, सबने सुना होगा। अब तो कल आया शिकारी, देखता है सब जंगल के पक्षी यही मंत्र जप रहे हैं। वह तो रोने लगा, राम राम, सब ज्ञानी हो गए, अब क्या होगा मेरा? लेकिन फिर भी कोशिश तो किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार। फिर भी वो सुना उसने, फिर भी उसने दाना रखा, जाल बिछाया, और छुप के देखा, और जो पक्षियों का लीडर था सबसे पहले वही गया दाना चुगने, उसके पीछे पीछे सांप चले गए, और जाल में
वो जाल लेकर जा रहा था, महात्मा जी लौट रहे थे, जाल में फंसे हैं अभी सारे पक्षी, और फंसे फंसे कहते हैं शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए, और फंसे कहाँ है। ऐसे ही हमारा भी क्या है, हाल है। हम 3 नंबर में हैं, लेकिन सीमित मत रहिएगा। जैसे कोई भी फोन होता है उसको भी अपग्रेड करना पड़ता है, तभी उसका फंक्शन अच्छे से चलता है, नहीं तो हैंग होने लगता है। इसी तरह हमें अब खुद को भी अपग्रेड करना चाहिए। 3 से 2 तक की यात्रा होनी चाहिए। और 4 नंबर वाले, वो कैसा था 4 नंबर वाला, उसको न माया न मोह न जाल, उसे कुछ पता ही नहीं था। वो फंसा था जाल में, पकड़कर छोटे छोटे मछलियों को खाता था। 4 में तो हम नहीं आते, इतना मुझे विश्वास है, आना भी नहीं चाहिए। 4 नंबर वाले कैसे, जिनको न धर्म से कुछ मतलब, न सत्कर्म से कुछ मतलब, न सेवा, न सत्संग, न सुमिरन। कोई कहे कि चलो मंदिर, है कौन जाता है मंदिर, तो लोग जाओ। ऐसे भजन पूजन सेवा सत्संग और सुमिरन से सदा दूर रहने वाले, जो हरि कथा जिनको नहीं भाती, ऐसे नास्तिक लोग जो 4 नंबर में आते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कम से कम 3 तक तो पहुंचा दे। तो सबसे यही प्रार्थना है। देखिए, इस कथा के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, आप सीमित मत रहिए, 3 में ही मत अटके रहिए, आप इससे आगे बढ़िए, खूब साधन कीजिए, खूब भजन कीजिए। देखिए, पुकारिए पुकारिए। आप लोग कहते होंगे कि महाराज जी समय नहीं मिलता, अनेक काम रहते हैं। देखिए, नाम जपने के लिए समय नहीं, मन चाहिए। आप काम करते रहो, नाम जपते रहो। किसी ने कहा है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर वक्त शाम का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप हताश मत होइएगा कि हम तो गा रहे हैं, लेकिन प्रभु तक वो पहुंच रहा है कि नहीं, प्रभु कब कृपा करेंगे, मुझ पर तो दृष्टि ही नहीं देते। आप दुखी मत होइए। देखिए, याद आएगी उनको कभी ना कभी, अरे श्याम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। मन में हरदम ये विश्वास जगाते चलो, तुम तो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचव भजन सुवेद प्रकाशा। आप पुकारिए तो जरा, भगवान जरूर आएंगे।